हेलो एवरीवन, मैं अनीता। आप देख रहे हैं एलपी केमिस्ट्री पीजीटी। सो हम लोग पढ़ रहे हैं इनोलेट्स। उसमें काफ़ी चीज़ें ख़त्म हो गया, एक दो लेक्चर और बाकी है। और आज पढ़ेंगे इनामेंस। और इनामेंस में क्या चीज़ है, पूरा मैकेनिज्म पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं इनामेंस। पहले तो ये इनामेंस है क्या, इसके देखिए दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये जो है इनामीन्स कैसे, इन मतलब कि दो चीज़ से मिलकर बना है ये, इन प्लस एमीन्स। इसको जैसे कि यहाँ पे ये देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने डिवाइड किया है इन प्लस एमीन। इन मतलब क्या होता है, जैसे कि एल्कीन है, एल्कीन को ही हम इन से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कि डबल बॉन्ड जहाँ पे रहता है उसे इन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। और अमीन तो जानते ही हैं, अमीन जो रहता है अमीन ग्रुप NH3, वही उसको अमीन बोलते हैं। तो अमीन और उसी में डबल बॉन्ड रहेगा तो ये दोनों मिलके क्या बन जाता है, एमीन्स, ठीक। सो कैसे पूरा बनता है, मतलब कि और भी इसका मैकेनिज्म सारा चीज़ कैसे कैसे है, कहाँ कहाँ पे फॉर्म होता है, पूरा डिटेल में देख रहे हैं, ठीक। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट, जो लोग न्यू हैं प्लीज़ ज्वाइन होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लास्ट तक पूरा ध्यान से देखें। सो स्टार्ट करते हैं इनामीन्स। सो ये हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स का मतलब उसमें दो चीज़ आ जाता है, CO ग्रुप आ जाएगा। CO ग्रुप कहीं पे भी यदि है तो वो कार्बोनिल कंपाउंड्स हो जाता है, ठीक है। अब वो CO कीटोन का है या फिर एल्डिहाइड का है, दोनों का हो सकता है, ठीक है। CO ग्रुप है तो उसको हम कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं। तो वो चाहे वो जैसे यहाँ पे है देखिए एल्डिहाइड का है, यदि जो कीटोन रहता है CH3 CO CH3 वहाँ का भी चलेगा, ठीक, इस तरह का। तो ये क्या कह रहा है कि कार्बोनिल कंपाउंड कौन कौन सा, एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक। एल्डिहाइड कीटोन हैविंग एट लीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन एटम, कि जो एल्डिहाइड और कीटोन रहता है उसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक। किसके लिए, एमीन का, इनामीन का फॉर्मेशन करने के लिए एल्डिहाइड कार्बोनिल ग्रुप होना चाहिए। पहली बात तो क्या है, कार्बोनिल ग्रुप होना चाहिए। और कार्बोनिल ग्रुप में एल्डिहाइड और कीटोन रहेगा तो उसमें अल्फा हाइड्रोजन होना मस्ट है। देन क्या होगा, रिएक्ट विथ ए साइक्लिक एंड साइक्लिक, मतलब कि वो रिएक्शन करेगा तो जो भी कार्बोनिल कंपाउंड रहेंगे वहाँ पे वो साइक्लिक भी हो सकता है और ए साइक्लिक मतलब चेन फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। चाहे तो जैसे साइक्लोहेक्जेनोन, ये साइक्लोहेक्जेनोन जो होता है ये साइक्लिक है। और ये जैसे CH3 CO CH3 या फिर एल्डिहाइड ले लिया जाए तो यदि ये साइक्लिक फॉर्म में नहीं रहता है, उसे हम चेन फॉर्म में रहता है उसे बोलते हैं ये साइक्लिक फॉर्म, ठीक। सो ये साइक्लिक रहेगा या फिर साइक्लिक रहेगा तो सेकेंडरी एमीन है जो कि फॉर्म होता है क्या, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एमीन। तो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एमीन फॉर्म होता है जिसे आर नोन एज इनामीन, ठीक, जिसे हम इनामीन बोलते हैं, ठीक। इसमें एक सिंपल सा बोलते हैं कि कोई कार्बोनिल कंपाउंड लेंगे एल्डिहाइड या कीटोन, उसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन रहेगा, वो रिएक्ट करेंगे और चाहे वो साइक्लिक हो या फिर ए साइक्लिक हो और सेकेंडरी एमीन रहता है, ठीक। ये जब रिएक्शन होता है तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एमीन फॉर्म होता है। इस रिएक्शन के होने को क्या बोलते हैं, इनामीन, ठीक है। सो जैसे कि अब इनामीन्स का हमने ले लिया है एल्डिहाइड, ठीक, ये कार्बोनिल कंपाउंड लिया है जो कि एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ठीक। अब ये क्या चीज़ है, एमीन, कौन सा एमीन है, सेकेंडरी एमीन। पहले तो जो NH3 होता है वो अमोनिया होता है, उसी अमोनिया से ही एमीन बनता है, ठीक है। कैसे, जो हाइड्रोजन लगे होते हैं उसी को हटा के यदि हम एल्किल ग्रुप लगा देते हैं तो तब वो एमीन ग्रुप बन जाता है, ठीक। तो मतलब कि एमीन क्या, एमीन तो रहता ही है बट सेकेंडरी प्राइमरी वहीं से ही डिसाइड होता है, हाइड्रोजन को हटा के हम एल्किल ग्रुप लगा देते हैं। तब दो हाइड्रोजन को हटा के दो एल्किल ग्रुप देखिए यहाँ पे लग गया है, तो इस वजह से ये क्या बन गया है, सेकेंडरी एमीन बन गया, ठीक। अब इसका रिएक्शन करवाएंगे H+ से, ठीक। H+ कहाँ से मिलेगा, हमें एसिड से मिलता है, तो एसिड रहेगा। अब एसिड से हमें H+ मिलेगा जब रिएक्शन करवाते हैं।
सो प्रोडक्ट क्या बनता हमारा, एनामीन, ये चीज़, ठीक। HCl यानी कि एसिड के प्रेजेंस में जब इसका इन दोनों का रिएक्शन करवाएंगे तब एनामीन बनता है, जो कि ये स्ट्रक्चर है, ठीक। ये दो एल्किल ग्रुप हैं, C डबल बॉन्ड CHN, और इधर भी एल्किल ग्रुप लगा है, ठीक। ये बन गया H2O। यदि इसके हम शॉर्ट फॉर्म में देखें कि कैसे बनेगा, यहाँ से देखिए वाटर ग्रुप निकल जाएगा, यही ये दोनों यहाँ का H, ठीक है। यहाँ का वैसे निकालेंगे नहीं, लेकिन ये जानिए कि वाटर ग्रुप निकलता है यहाँ से, यही चीज़ इतना निकल के यहाँ से एक बॉन्ड ही ऐड हो जाएगा और वाटर निकल जाएगा, तो ये चीज़ बन जाता है आपका, ठीक है, इस तरह से। सो इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं अभी और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये लिया है हमने सेकेंडरी एमीन। यहाँ पे देखिए R ग्रुप था, इसी की जगह पे CH3 कर दिया गया, ठीक। बाकी NH है, NH हमने लिया है। और यहाँ पे देखिए जो कार्बोनिल ग्रुप था, यहाँ पे क्या लिया है, एल्डिहाइड ले लिया है, CH3CHO, ठीक है। अब एसिड लेंगे, एसिड से H+ निकलता है। अब ये जो H+ है ना, इस जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है वहाँ पे ऐड हो जाता है। अब इन दोनों में यहाँ पे ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो H+ जो है इस पे ऐड हो जाएगा। कैसे, इस तरह से देखिए, यही है CH3C, और O जो रहता है, O के स्थान पे ये H+ ऐड हो जाता है। और जो यहाँ का H है, ये H जो हाइड्रोजन, ये तो रहेगा ही रहेगा, ठीक। अब देखिए ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो 2 बॉन्ड बनाया है, बट यहाँ पे हाइड्रोजन भी ऐड हो गया, तो ये 3 बॉन्ड ऐड हो गया। अब 3 बॉन्ड ऐड हो गया तो इसकी वैलेंसी ज़्यादा हो गई। अब ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज लगा देते हैं, ठीक है। अब जब ये यहाँ पे ऐड हो जाता है तो यही वाला जो है एमीन, इसके पास क्या रहता है, लोन पेयर, ये लोन पेयर ही यहाँ पे अटैक करता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है। सो फिर इतना है, अब इसके नाइट्रोजन के पास एमीन ग्रुप है, सॉरी मतलब कि लोन पेयर है, ठीक है। अब ये लोन पेयर यहाँ पे ऐड हो गया, मतलब जाके अटैक करेगा और ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा इस तरह से। जब ये टूटेगा तो ये इस तरह से यहाँ पे पॉजिटिव आ जाता है। जो यहाँ पे जा रहा है निगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव और निगेटिव न्यूट्रलाइज हो जाता है और यहाँ क्या हो जाएगा, O और H सिंगल बॉन्ड से OH ग्रुप बन जाते हैं, ठीक। अब क्या है, ये चीज़ देखिए, ये कार्बन से जुड़ जाता है, नाइट्रोजन जो है इस कार्बन से इस तरह से ऐड हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये CH3OH बन जाएगा, जैसे कि CH3OH बना। और जो हाइड्रोजन है, यहाँ का हाइड्रोजन है ही, बट क्या हुआ है, यहीं से ये वाला पार्ट इतना पूरा जुड़ गया, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है यहाँ पे लिख दिया गया है, मतलब कि ये जो हाइड्रोजन है इसे हम यहाँ ना करके यहाँ कर दिए हैं। अब देखिए जो नाइट्रोजन है ये भी केवल 3 ही बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो ये 3 बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे 3 बॉन्ड बनाया है। जब यहाँ से एक बॉन्ड और फॉर्म हो गया है कार्बन से, तो इसकी भी वैलेंसी ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज क्यों आ जाता है, जब वैलेंसी ज़्यादा होता है तब वहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो यहाँ पे आ गया। अब क्या होगा, जो इसका और मोल रहते हैं ना, तो एक ही तो रहता नहीं, ढेर सारे मोल रहते हैं। तब ये जो एमीन ग्रुप रहता है, ये लोन पेयर जो है इस जाके ये हाइड्रोजन ले लेता है और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ठीक। और ब्रेक कैसे करते हैं, इस तरह से यदि हम दिखा रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, इस तरह से कर रहे हैं ना, तो ये जो स्टेल की तरफ है इधर पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब H पॉजिटिव, और ये एरो इधर जा रहा है तो इधर निगेटिव आ जाता है, ठीक। अब ये निगेटिव पॉजिटिव मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाएगा और बचेगा क्या, ये बॉन्ड केवल, और ये दोनों बॉन्ड बचेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन H+ के रूप में निकल जाता है, जाके यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक। जैसे कि देखिए ये चीज़ बना है, यहाँ पे देखिए ये चीज़ तो सेम ही रहेगा, सारा सेम ही है। और नाइट्रोजन के पास जो है हाइड्रोजन था, यही केवल रिमूव हो गया है, दोनों CH3 लगा है तो दोनों CH3 लगा है, ठीक है, इतना बन गया। और बाकी ये हाइड्रोजन यहाँ आके ऐड हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे ऐड हो गया है। एक हाइड्रोजन पहले ही था, एक आके ऐड हो जाएगा, CH3 तो ऑलरेडी है ही, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे है। अब देखिए अगेन यहाँ पे इसकी वैलेंसी नाइट्रोजन का ज़्यादा हो गया है, 3 ही बनाना रहता है, लेकिन यहाँ पे 4 हो गया है, 2 बॉन्ड ये और 2 हाइड्रोजन से भी, तो 4 बॉन्ड बना लिया, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखिए जो ऑक्सीजन का यहाँ पे लोन पेयर है, ऑक्सीजन का यही लोन पेयर ना इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेता है, ले लेता है, ठीक है।
तो जैसे यही बॉन्ड जब ब्रेक होता है, ये बॉन्ड फिर से इसी तरह से ब्रेक करेंगे, जैसे यहाँ पे ब्रेक हुआ था वैसे इसको इस तरह से ब्रेक करेंगे, तो ये H पॉजिटिव के रूप में निकल जाता है। तो यही लोन पेयर जो है इसको ले लेता है, मतलब कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये अगर हाइड्रोजन यहाँ पे आके लग जाएगा तो एक H तो पहले से है, एक हाइड्रोजन जो H है और यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, मतलब एक है तो एक और आ जाएगा तो 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए अगेन फिर से ऑक्सीजन की वैलेंसी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक, जब ये आके यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो जब ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज लगा देते हैं, ठीक, बट इसका न्यूट्रलाइज हो जाता है, मतलब कि यहाँ पे क्या बचेगा, NH एंड CH3 केवल लगा रहेगा, ठीक। समझ आया? आई होप आप लोग को समझ आया। मतलब कि देखिए क्या हो रहा है, इसकी वैलेंसी ज़्यादा हो गई, जब यहाँ से हाइड्रोजन लिया तो ज़्यादा हो गया। अब यहाँ पे जब ज़्यादा हो जाता है तो पॉजिटिव चार्ज लगा देते हैं। अब ये जो हाइड्रोजन है ना, इसको हम इस तरह से ब्रेक कर देंगे, ठीक, ये ब्रेक करेंगे तो ये H+ के रूप में निकल जाता है और यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव मिलके न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। ये जो H पॉजिटिव रहता है, ऑक्सीजन जो है H+ को ले लेता है, तो यहाँ पे 2 H+ आ जाएंगे, इस तरह से यहाँ पे पॉजिटिव लग जाएगा। जैसे कि हम आगे देखते हैं, ज़्यादा समझ आएगा, ठीक। देखिए ये चीज़ यहाँ पे न्यूट्रलाइज होके इतना बचा है, और ये चीज़ जैसे उधर देखिए नहीं आया था, मैंने दूसरे पेज पे ये किया है। सो यहाँ पे बोले थे क्या कि 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे 3 बॉन्ड बन गया, ठीक। अब यहाँ पे ये क्या हो गया है, H2O+ बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो H2O+ है ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया, ठीक, ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप यानी कि रिमूव होने वाला ग्रुप बन गया, ठीक है। यहाँ से निकल जाएगा, कैसे निकलेगा, यहाँ जो नाइट्रोजन है इसके लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर है, ये लोन पेयर यहाँ पे पुश करेगा, मतलब कि ये लोन पेयर यहाँ जाएगा एंड जब इधर जाएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक। और ये जो H2 और O है ये पॉजिटिव, ये पूरा रिमूव हो जाएगा, इस तरह से कर रहे हैं। इसका मतलब कि इसको रिमूव कर दे रहे हैं, निकाल दे रहे हैं, ठीक। जब ये निकल जाएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, बस सेम जैसे कैसे बन रहा है इस तरह से। देखिए ये CH3 सेम है और NH सेम है, हमने बोला कि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक। एक चीज़ भी देखिए गड़बड़ी हो रही है, इस तरह से यहाँ पे भी पॉजिटिव आ जाएगा ना, तो ये जो हाइड्रोजन है इसको हम इस तरह से ब्रेक कर देंगे सॉरी। सो ना ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो यहाँ पे केवल नाइट्रोजन ही बचेगा, ठीक, हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, मतलब यहाँ से निकल जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH3 तो ऑलरेडी है और ये पार्ट जो है H2O का निकल ही गया, तो क्या बनेगा लास्ट ये चीज़। अब ये चीज़ बना है, इसी को क्या बोलते हैं, इनामीन बोलते हैं, ठीक। ये हमारा क्या बना, इनामीन्स। सो आई होप समझ आया आप लोग को। थोड़ा बहुत डाउट रहेगा आप फिर से लेक्चर को पीछे करके देख सकते हैं, ठीक। इसमें थोड़ा सा और है कि ये चीज़ क्या बोल रहा है, देख लेते हैं। द सेकेंडरी एमीन मोस्ट कॉमनली यूज टू प्रिपेयर एनामीन्स, ये कह रहा है कि जो सेकेंडरी एमीन होता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है प्राइमरी के अकॉर्डिंग, ठीक, किस लिए, एनामीन बनाने के लिए, ठीक है। सेकेंडरी एमीन से हम एनामीन आसानी से बना लेते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आर साइक्लिक एमीन सच एज, जैसे कि साइक्लिक एमीन हो उससे भी, जैसे कौन कौन से, पायरोलिडीन, पिप्रिडीन एंड मोर्फोलिन, ठीक। क्यों होता है, बिकॉज क्योंकि दे हैव लेस हिंड्रेंस अराउंड नाइट्रोजन देन ए साइक्लिक सेकेंडरी एमीन्स, ठीक। ये कह रहा है जो साइक्लिक एमीन होते हैं, साइक्लिक सेकेंडरी एमीन, वो मोर स्टेबल एनामीन बनाते हैं कंपेयर किसके, ये साइक्लिक के। क्यों, क्योंकि जो ये अभी देखिए ये चेयर फॉर्म है यहाँ पे, मतलब कि ये जो ये जो चेन फॉर्म है, ठीक, चेन मतलब कि ए साइक्लिक, मतलब कि साइकिल फॉर्म में नहीं है तो उसे हम चेन फॉर्म या फिर ए साइक्लिक बोलेंगे, ठीक। इस तरह का जो एमीन रहता है वो उतने अच्छे से नहीं बना पाता जितना कि साइक्लिक बनाता। क्यों, इसके पास देखिए यहाँ पे CH3 है, जितना हिंड्रेंस रहेगी, जितना ज़्यादा ग्रुप रहता है, हिंड्रेंस मतलब अधिकता किस चीज़ का, जो ढेर सारे बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, जो ढेर सारे बॉन्ड से एल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं उसी को बोलते हैं कि हिंड्रेंस। भीड़ भाड़, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाना, ठीक, इसी को बोलते हैं हिंड्रेंस।
तो यहाँ पे देखिए एक तो हाइड्रोजन यहाँ लगा है, यहाँ पे लगाएंगे जब बॉन्ड के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड आएगा। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ दो दो CH3 लगा है। अब ये जो हाइड्रोजन है इसको भी हम इस तरह से तीनों रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ सारा आ जाएगा, इसका रिप्रेजेंट करेंगे सारा आ जाएगा। तो मतलब कि यहाँ पे मोर हिंड्रेंस है, मतलब कि बहुत भीड़ भाड़ है। इस वजह से ये साइक्लिक ग्रुप जो रहता है वो उतने अच्छे से इनामिन नहीं बना पाता जितना कि साइक्लिक फॉर्म बनाता है। और साइक्लिक फॉर्म में कौन सा है, देखिए यहाँ पे है, ये देखिए इसका जो है पार्ट इस तरह से ऊपर है, ठीक। और यहाँ पे कोई ग्रुप भी नहीं लगे हैं, केवल हाइड्रोजन लगा है। हाइड्रोजन उतना नहीं देता है जितना कि एल्किल देता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए जब ये लगा है तो इसका हाइड्रोजन भी इधर उधर बॉन्ड के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, बट यहाँ पे उतना नहीं रहता, ठीक। तो ये है आपका पाइलोडीन, इसको बोलते हैं पिप्रिडीन, इसको बोलते हैं मार्फोलिन, ठीक। इस तरह के स्ट्रक्चर। अब इसे सेकेंडरी बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए इधर से भी बॉन्ड है, इधर से बॉन्ड है, तो इसे बोलेंगे सेकेंडरी एमीन। सेम वैसे ये भी है और ये भी है, ठीक। ये कह रहा है कि इस तरह के जो साइक्लिक फॉर्म रहते हैं उससे एनामीन बनाना आसान होता है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है कंपेयर टू ए साइक्लिक से, ठीक। अब देखिए एक और है जो कि साइक्लोहेक्सेन से बना है, साइक्लोहेक्सेनोन, ठीक। इसे हम क्या बोलते हैं, साइक्लोहेक्सेनोन बोलते हैं, ठीक। इस पे रिएक्शन कराया गया है सेकेंडरी एमीन, यानी कि क्या चीज़ है, पाइरोलोडीन, ठीक। इसके रिएक्शन कराएंगे सेम, देखिए जैसे उसमें बताए थे कि वाटर निकल जाता है वैसे इसमें भी वाटर ही निकलता है और एसिड के प्रेजेंस में होता है। तो यहाँ से हम यदि ऐसे करके यहाँ से ये इतना वाटर निकाल दें, जब रिएक्शन कराते हैं ना तो 2 ऑक्सीजन आ जाता है, ठीक। मतलब कि ये जो यहाँ पे आएगा मतलब प्रोटोनेट हो जाएगा, यहाँ पे प्रोटोनेट होगा तो यहाँ से ऐसे करके ये यहाँ से ऐसे पूरा निकल जाएगा, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन जो है यहाँ पे ऐड हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक। अभी पिछले में बताए थे ना कि जो H+ रहता है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव के पास ऐड हो जाता है, तो यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा। अब यही इतना जो है पूरा H2O के फॉर्म में निकल जाता है, ठीक है। तो निकल जाता है, सो इस तरह से बन जाता है। निकलने के बाद ये जाके यहाँ ऐड हो जाएगा तो इस तरह से बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन जो है 4 बॉन्ड फॉर्म कर लिया, जबकि इसे 3 ही बॉन्ड फॉर्म करना चाहिए, इसकी वैलेंसी 3 ही है, ठीक है। तब 4 बना है, इस वजह से हम बैलेंसी करेक्ट करने के लिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगा देते हैं। फिर अगेन क्या होता है, यदि कोई बेस दिया रहता है, कोई भी बेस रहेगा, सो यहाँ से प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। यहाँ से प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो ये इधर मूव करेगा और ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आ गया, ठीक। ये आपका बन जाएगा प्रोडक्ट इस तरह से। बट यहीं पे यदि हाइड्रोलिसिस हो जाएगा इसका तो ये अगेन कीटोन बन जाता है, ठीक है। यहाँ से ऐसे कर देंगे तो यहाँ पे कीटोन बन जाता है, यहाँ पे H जैसे है, यही प्रोडक्ट सेम फिर से बन जाता है। यदि इसका हाइड्रोलिसिस कर दे H2O और H के प्लस में H+ और H2O लेके इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो अगेन फिर यही आ जाएगा, ठीक। लेकिन क्या है, बेस है, यहाँ से प्रोटॉन लेगा तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, फिर ये इधर मूव करेगा नेगेटिव चार्ज, ये इधर टूट के ये दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ आया है और यहाँ तक देखने के लिए वेरी वेरी थैंक्स। सो और भी लोगों को बताइए, जो फ्रेंड्स हैं वहाँ पे शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को। सो ये केवल BSc 6 सेमेस्टर के लिए नहीं है, इतना अच्छे से जो मैंने ये एक्सप्लेन किया है मैकेनिज्म वगैरह, ये PGT में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो KBS PGT हो और EMRS हो, कोई भी हो, UP PGT। सो बहुत ही हेल्पफुल है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे इस तरह से। केवल ये इतना दे देगा, ठीक। ये दे देगा आपको, दोनों रिएक्टेंट दे देंगे और ये यहाँ पे दे देगा HCl, बोलेगा कि ABCD करके आपको प्रोडक्ट दे देगा, बोलेगा कि कौन सा बनेगा, ठीक। सो आपको अगर ये पता रहेगा तो आप उसको चूज कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। सो थैंक यू यहाँ देखने के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।